आप सबको मेरा जय मसीह की प्रेज लॉर्ड। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने मुझे यह अनुग्रह अवसर समय दिया है कि यूथ जो मीटिंग जैसा अरेंज किया गया और करते आ रहे हैं, और आप लोग के साथ में प्रभु के वचन से थोड़ा समय में, और इस अवसर के लिए मैं प्रभु को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ। साथ में भाई विद्या को भी धन्यवाद देता हूँ जो मुझे याद किया और आज के यह सभा में मुझे आमंत्रित किया है वचन बांटने के लिए। भाई के लिए भी मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। और यह समय जो हम लोग समय बिताएंगे, और मैं थोड़ा अपने फिर से परिचय जैसा मैं भाई ने बताया, और मेरा नाम प्रभाकर है, पी प्रभाकर, और मैं झारखंड स्टेट में जो जिला है वेस्ट सिंहभूम ना, वेस्ट सिंहभूम जिला के सोनवा या एक छोटा सा गांव है, और यहाँ पे रह करके मैं और परिवार रह करके प्रभु की सेवा करते हैं। और जैसा भाई ने बताए हैं, यहाँ के जो आदिवासी जो क्षेत्र है, हो ट्राइबल्स लोगों के बीच में हम लोग प्रभु का वचन बांटते हैं। और वचन वे जो ट्राइबल्स जो पीपुल है वे बहुत ही अच्छे रूप से वे प्रभु को जान रहे हैं और उद्धार पा रहे हैं, प्रभु की संगति में शामिल हो रहे हैं। और अभी हमारे यहाँ पे एक कलीसिया भी स्थापना होने में प्रभु ने मदद किया है, और अब यहाँ पे अच्छे रूप से प्रभु का काम चल रहा है। और आप लोग भी प्रार्थना में याद रखिएगा। और विशेष प्रार्थना विषय है कि अभी हम लोग चर्च भवन निर्माण काम के लिए हम लोग ये सब कामों में व्यस्त हैं। अर्थात हम लोग स्टार्ट किए हैं जो चर्च निर्माण के लिए जो कंस्ट्रक्शन जो कार्य हो रहा है, तो इस विषय के लिए भी आप लोग प्रार्थना में कृपया याद कीजिएगा। और जो मुझे समय दिया गया है, और वो समय में हम लोग थोड़ा समय हम लोग प्रभु का वचन से ध्यान करेंगे। और मुझे जैसा बोला गया है, और यहाँ पे जैसा वचन अर्थात जो सभा विशेष रूप से जवान भाई बहनों के बीच में हम लोग इस प्रकार के फेलोशिप हम लोग जूम के माध्यम से रखते हैं, और हम लोग अलग अलग विश्वासी भाई बहन भी इसमें शामिल होते हैं, और हम लोग कई दिनों से इस प्रकार से संगति कर रहे हैं। तो हम लोग यही बातों को ध्यान में रखते हुए किस प्रकार से हमें प्रभु का वचन में हमें ध्यान करना है, और विशेष रूप से जवान यूथ जो भाई बहन है उन सभी के साथ में इस प्रकार का जो वचन बांटना मेरे लिए भी बहुत ही खुशी की बात है। और हमारे कलीसिया में भी काफी जवान भाई बहन है, और वे लोग भी बहुत ही वचन में बहुत ही जोश से, बहुत ही एक वचन के लिए बहुत ही एक लात्साहित रहते हैं। और इस प्रकार से हमें प्रभु का वचन को हमें जब याद करते हुए जब चलते हैं तो प्रभु मदद करता है। आइए हम लोग जो विषय हम लोग ध्यान करेंगे और कुछ समय जो हमारे पास में है, वो यह है कि प्रभु की इच्छा को जानना। इस संबंध में हम लोग कुछ समय हम लोग ध्यान करेंगे कि परमेश्वर की जो इच्छा है, योजना है, और यह विषय में हम लोग कुछ समय हम लोग ध्यान करेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है इस संबंध में, और किस प्रकार से हम परमेश्वर के इच्छा को हम जान सकते हैं, और किस प्रकार से हम परमेश्वर की इच्छा योजना को हम जान करके उसके अनुसार हम कर सकते हैं। इन विषय को हम लोग थोड़ा समय कई बार क्या होते हैं कि अपने स्वार्थ के रूप से परमेश्वर की इच्छा को नहीं जान करके वे लोग कई बार गलत कदम उठा लेते हैं, अर्थात तो रॉन्ग डिसीजन ले लेते हैं अपने जीवन में, और बाकी उसके बाद उनको बहुत ही पछताना पड़ता है, बहुत ही दुख होना पड़ता है, दुखित होना पड़ता है, और उनका लाइफ ही क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। और उसको फिर से
लाइनअप में लेके आना या रास्ता में लेके आना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं इस संबंध में कुछ विषयों को हम लोग ध्यान करेंगे कि हमें परमेश्वर की योजना को जब हम जान करके, परमेश्वर की इच्छा को जब जान करके हम जब चलते हैं, तो कैसा परमेश्वर की अनुग्रह, परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर की अर्थात परमेश्वर की सहायता हमारे जीवन में पूरा होता है, इसके द्वारा हम परमेश्वर की महिमा कर पाते हैं। और जैसा हम लोग एक वचन को ध्यान करेंगे, इफिसियों की पत्री, और उसका हम लोग पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री और उसका 5 अध्याय और उसका 17 पद को कृपया कोई पढ़ लेंगे। उसका 17 इसका हाँ, 5 का 17। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। थैंक यू सिस्टर। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि परमेश्वर की इच्छा, व्हाट इज द विल ऑफ गॉड, परमेश्वर की इच्छा क्या है, इस विषय में हमें विश्वासी जब हम हैं तो इसको हमें समझना, जानना अति आवश्यक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है, इस कारण निर्बुद्धि ना हो। अब हम अगर बुद्धिमान हैं, प्रभु ने हमें अपना वचन का ज्ञान, बुद्धि की आत्मा जब आप प्रभु ने हमें दिया है, तो हम निर्बुद्धि नहीं होंगे। और जो निर्बुद्धि अर्थात जो मूर्ख, जिसके अंदर में बुद्धि नहीं है, और जिसके अंदर बुद्धि नहीं है, वो कभी भी परमेश्वर की इच्छा को जानना नहीं चाहेगा ना। जानना चाहेगा क्या? निर्बुद्धि इंसान, वो अपनी ही इच्छा को पूरा करना चाहेगा, अपनी ही योजना को पूरा करना चाहेगा। इसलिए निर्बुद्धि ना हो तो क्या करना है? पर ध्यान से समझो। जो बुद्धिमान है वो क्या करेगा? परमेश्वर की इच्छा को समझेगा कि प्रभु की इच्छा क्या है, परमेश्वर की इच्छा, योजना क्या है। और वह जब ध्यान करेगा इस विषय में, तभी वह परमेश्वर की योजना को या इच्छा को जान पाएगा। हम लोग प्रभु यीशु मसीह ही हमारा एक उदाहरण है इस विषय में, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का हर एक वचन वह यह कहता है कि जैसा हम लोग यूहन्ना उसका 5 अध्याय के 30 पद को कृपया पढ़ लेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय के 30 पद को कृपया पढ़ लेंगे। मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूँ वैसा न्याय करता हूँ, और मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूँ। हाँ, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं अपनी इच्छा नहीं चाहता, परंतु जो मेरा स्वर्गीय पिता मुझे भेजा है उसकी इच्छा को मैं चाहता हूँ और उसको पूरा करना चाहता हूँ। और प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर की इच्छा को चाहते हुए, परमेश्वर की इच्छा योजना के अनुसार जब इस पृथ्वी पर आया, और आ करके भी उसने क्या कहा? देखिए, हम लोग इब्रानी की पुस्तक उसका 10 अध्याय के 7 पद को भी अगर हम लोग पढ़ लेते तो उसमें भी हम लोग देख पाते हैं। इब्रानियों की पुस्तक उसका 10 अध्याय के 7 पद को। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूँ, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। हाँ, हे परमेश्वर मैं तेरी इच्छा पूरी करूं, यह प्रभु यीशु मसीह कहता है। देख, अर्थात पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में कहा गया है। कहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं? भजन संहिता 40 में अगर पढ़ते हैं तो वहां पे हम लोग देख पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के आने का और बलिदान होने का विषय में भविष्यवाणी किया गया।
और यहाँ पे इब्रानियों की पुस्तक का उसका जैसा हम लोग 10 अध्याय के 7 पद में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहता है, देख मैं आ गया हूं कि हे पिता तेरी इच्छा पूरी कर। और प्रभु यीशु मसीह यह बात को अच्छे से जान गया कि मेरी इच्छा परमेश्वर मेरे जीवन के विषय में क्या इच्छा रखता है या क्या योजना है मेरे जीवन में। यह बातों को प्रभु यीशु मसीह जान करके वह उद्धार का कार्य जो मनुष्य जाति के लिए उद्धार का कार्य कलवरी के क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, वह पूरा किया, क्योंकि यह परमेश्वर की योजना के अनुसार था कि उसका पुत्र प्रभु यीशु मसीह कलवरी की क्रूस पर बलिदान होने पाए। और इसलिए अगर हम 17 अर्थात यूहन्ना से सुसमाचार उसका 17 अध्याय के 4 पद को अगर पढ़ते हैं, 17 अध्याय के 4 पद को, यूहन्ना रचित सुसमाचार, जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। हाँ, यहाँ पे हम लोग यह बात को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब पिता परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया, क्रूस की उस बलिदान को, और वह यह कह रहा है कि मैं तेरी इच्छा को पूरा करके जो कार्य तूने मुझे दिया है उसको पूरा करके क्या किया है, मैं तेरी महिमा मैं कर पाया। अर्थात यहाँ पे जब हम देख पाते हैं कि जब हम परमेश्वर की इच्छा को, योजना को हम अपने जीवन में पूरा करते हैं तो हम क्या कर पाते हैं, परमेश्वर की महिमा कर पाते हैं, परमेश्वर की स्तुति कर पाते हैं हम अपने जीवन के द्वारा। अगर हम परमेश्वर की इच्छा योजना को नहीं जान करके हम अपनी इच्छा को, हम अपनी योजना को जब अगर पूरा करते हैं तो मेरे प्रियो यहाँ पे यह बात देख पाते हैं कि हम परमेश्वर की महिमा नहीं परंतु क्या कर पा रहे हैं, हम अपनी इच्छा को पूरा करके हम परमेश्वर को निंदा कर रहे हैं, परमेश्वर को अपमान कर रहे हैं। परंतु प्रभु यीशु मसीह जो हमारा उदाहरण आदर्श है, वो कहता है मैं पृथ्वी पर जो काम मुझे करने के लिए भेजा है उसको पूरा करके मैं तेरी महिमा को मैंने किया है। अब हम लोग ध्यान करेंगे कि इफिसियों की पत्री 2 अध्याय के 10 पद को भी हम लोग अगर पढ़ते हैं, वहां पे हम लोग देख पाएंगे इफिसियों की पत्री 2 अध्याय के 10 पद को। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सूझे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। हाँ, यहाँ पे हमको यह बात को जानना है कि परमेश्वर ने हर एक विश्वासी के लिए एक योजना रखा है और इच्छा रखा है कि वे अपने जीवन से वो पूरा करें। और वहां पे हम लोग पढ़ते हैं कि हर एक जन के लिए परमेश्वर ने क्या किया है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहले से हमको परमेश्वर ने एक योजना, अर्थात एक बार मैं पढ़ लेता हूं हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं। परमेश्वर ने हर एक जो अपने बेटा और बेटी हैं और परमेश्वर के लिए हर एक जन के लिए परमेश्वर की एक योजना है और जो पहले से हमारे करने के लिए तैयार की है, वो योजना हमारे जीवन से होने पाए, परमेश्वर की योजना हमारे जीवन के से होने पाए। और इसलिए पौलुस परमेश्वर का दास वो कहता है मैं अपनी दौड़ पूरा कर चुका हूं, जो कार्य, जो योजना परमेश्वर मेरे जीवन के लिए किया था उसको मैंने क्या किया है। दूसरा तिमोथी उसका हम लोग अगर 4 अध्याय के 7 पद में पढ़ते हैं, वो बहुत ही खुश होकर के, बहुत ही आनंदित होकर के
कि मैंने क्या किया है। परमेश्वर जिस योजना से, जिस भले कामों के लिए मुझे अलग करके मुझे जो वो सौंपा था, उसकी इच्छा को मैं पूरा कर लिया हूँ। मैं अपनी दौड़ पूरा कर चुका हूँ। कृपया अगर मिलते हैं तो पढ़ लेंगे दूसरा तिमोथी उसका 4 अध्याय का 7 पद को। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। मैं अपनी दौड़ पूरा कर चुका हूँ। अच्छा, अर्थात जो दौड़ हमें दौड़ना है उसमें धीरज से दौड़े, जैसा हम इब्रानियों उसका 12 अध्याय के पहला पद में हम लोग पढ़ते हैं। अर्थात कहने का मतलब यही है कि परमेश्वर हर एक विश्वासी जन के लिए एक योजना, एक इच्छा, चाहत रखा हुआ है, और इस बात को हमें आपको समझना अति आवश्यक है प्रियो। और हम यह भी बात को देख पाएंगे कैसा मैं अपने जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर की योजना को मैं जान सकता हूं, या मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में कैसा परमेश्वर की इच्छा को जान करके उसको पूरा कर सकता हूं। क्योंकि पौलुस ने ये बात को जाना और उसको किया, और वह यह कह पाता है। आइए हम इन बातों को भी ध्यान करेंगे कि हम अपने जीवन में कैसा परमेश्वर की योजना या इच्छा को जान सकते हैं। यशायाह की पुस्तक उसका 30 अध्याय और उसका 21 पद को भी हम लोग पढ़ लेंगे। 30 का 21। जब कभी तुम दाहिनी या बाईं ओर मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से ये वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। देखिए मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर अपनी आत्मा की वचन के द्वारा, आत्मा की सहायता के द्वारा हमें अपनी बातों को बताता है। और जब कभी तुम दाहिनी व बाईं ओर मुड़ने लगो, हमें कुछ कंफ्यूजन है कि किस प्रकार से हम परमेश्वर की इच्छा जान सकते हैं। मुझे परमेश्वर कुछ अगुवाई नहीं मिल रहा है, या परमेश्वर की इच्छा को मैं कैसा जान पाऊं। परंतु परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट रूप से बताता है कि तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पहुंचे पढ़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर क्या करना है, तुमको चलना है। यह परमेश्वर अपनी आत्मा की सहायता के द्वारा हमें देता है। परमेश्वर अपने आत्मा की वचन के द्वारा हमें बताता है कि हाँ, यह सही है, तुमको इसमें क्या करना है, चलना है। परमेश्वर बताएगा नहीं नहीं, यह सही नहीं है, इसको तुमको नहीं जानना है, या इसको अपनाना नहीं है, इसको छोड़ना है। यह परमेश्वर अपनी आत्मा की आवाज के द्वारा हमें बतलाएगा, और यह बात हमें सुनने के लिए हमेशा तैयार रहना है। और जब हम परमेश्वर की यह आवाज को जब हम सुनते हैं, तो परमेश्वर हमें अपने इच्छा के अनुसार चलने में मदद करता है। देखिए एक बात है कि परमेश्वर की जो इच्छा, जो परमेश्वर हमें बतलाता है, वो क्या है, स्पष्ट होता है, पूरा क्लियरली रूप से होता है। परंतु शैतान क्या करता है, वो जो भी बताता है उसमें धुंधलापन रहता है, उसमें साफ रूप से नजर नहीं आता है, हमें कंफ्यूजन में डालना चाहता है। तो इसी से आप जान सकते हैं कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, शैतान का इच्छा क्या है, यह बातों को आप जान सकते हैं। तो हमको परमेश्वर की जो इच्छा या योजना है वो साफ रूप से और क्लियरली रूप से हमें परमेश्वर अपने आत्मा की आवाज के द्वारा, अपने वचन के द्वारा हमें बताता है। और एक बात को भी हम लोग देख लेते हैं, भजन संहिता उसका 30, भजन संहिता 30 और उसका 8 पद को हम लोग पढ़ेंगे। हे यहोवा, मैंने तुझी को पुकारा और यहोवा से गिड़गिड़ा कर ये विनती की कि भजन 30 है क्या? 30
32 ऐसा एक सेकेंड। हाँ सॉरी 32 वर्स 8। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलाना होगा उसमें ही तेरी अगुवाई करूंगा। आगे भी तुम मैं घोड़े और हाँ सॉरी मैं तुझ पर बस कृपा काफी। दृष्टि हाँ रखूंगा यस, थैंक यू। और यहाँ पे संपत्ति दिया करूंगा। परमेश्वर अपने वचन की सहायता के द्वारा भी परमेश्वर हमें अपनी इच्छा योजना को हमें बतलाता। पहले हम देखे हैं परमेश्वर अपनी आत्मा की सहायता के द्वारा, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं परमेश्वर अपनी वचन की सहायता के द्वारा हमें परमेश्वर अपने योजना को बताता है, अपनी इच्छा को प्रकट करता है हम पर। और यहाँ पे हम लोग देख पाते हैं, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें मैं तेरी क्या करूंगा, अगुवाई करूंगा। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर हमें कैसा हम जान सकते हैं, इस विषय में हम लोग देख पा रहे हैं कि परमेश्वर की योजना हमें परमेश्वर अपनी आत्मा की आवाज के द्वारा, परमेश्वर अपने वचन की आवाज के द्वारा हमें बतलाता है कि हम परमेश्वर की बातों को हम सुन पाए और जान पाए। परंतु दुख की बात यह है कि कई बार हम परमेश्वर की आत्मा की आवाज और परमेश्वर की वचन को ही हम ध्यान नहीं करने के कारण से हम क्या करते हैं, हम अपनी इच्छा को पूरा करके हमको बाद में भुगतना पड़ता है, बाद में बहुत ही दुख का सामना करना पड़ता है और यह परमेश्वर को अपमान हम पहुंचाते हैं। हम यह बातों को भी देख पाएंगे कि परमेश्वर हमारे जीवन से क्या इच्छा रखता है। इन बातों को भी आइए हम लोग जल्दी जल्दी हम लोग ध्यान करेंगे। पहला थिस्सलुनीकी की पत्री और उसका 3रा अध्याय, उसका हम लोग सॉरी चौथा अध्याय उसका 3रा पद को पढ़ लेंगे। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। हाँ, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। परमेश्वर की योजना, इच्छा यह है कि जैसा मैं पवित्र हूं वैसा ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में कैसा बनो, पवित्र बनो। जैसा हम पहला पत्रस उसका पहला अध्याय के 15 पद में हम लोग देख पाते हैं। और यहाँ पे भी यही बात हम लोग देख पा रहे हैं कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। प्रियो, हमारा परमेश्वर पवित्र है और वह यह चाहता है कि उसके बेटे और बेटी हैं जो हम हैं, हम भी उसके समान अर्थात पवित्रता में जीवन को हम बिताए। अब हम देखते हैं कि कितने ही जवान भाई या बहन अब सोशल नेटवर्क में, सोशल मीडिया में कितने प्रकार के कितने कई ऐसी बातों को आज हम देख रहे हैं। आज आधुनिक समय में ये सब बढ़ता ही चला जा रहा है। अब लोगों के जीवन में कोई प्रकार का एक परमेश्वर का इच्छा की जानकारी या परमेश्वर की योजना वे जानना नहीं चाहते हैं। परमेश्वर की इच्छा से उनको कुछ लेना देना यह मतलब नहीं है। वे लोग क्या कर रहे हैं, अपने ही लालसा अभिलाषाओं को पूरा करते हुए आज जीवन को बिता रहे हैं। परंतु परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि यहाँ जान लो, परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार अर्थात अशुद्धता से, जो मैरिज के होने से पहले इस प्रकार आज की पीढ़ी का लोग इस प्रकार से आज एक दूसरे के साथ में शारीरिक संबंध रखते हुए वे परमेश्वर की उस विरुद्ध में, परमेश्वर की योजना के विरुद्ध में ऐसा जीवन को बिताते हुए आज पाप में जीवन को बिता रहे हैं। मेरे को
परंतु परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से, अर्थात हर एक गंदगी बुराई से तुम अपने आप को क्या करो, बचा के रखो। यह परमेश्वर की इच्छा है अपने लोगों के लिए, अपने बेटे और बेटी के लिए। आइए हम लोग और भी ध्यान देंगे परमेश्वर की इच्छा के जो परमेश्वर चाहता है। इसी का ही हम लोग पहला थिस्सलुनीकी उसका 5 अध्याय का 17 और 18 पद को भी हम लोग पढ़ लेंगे। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। मेरे प्रियो, यहाँ पे दूसरी विषय को हम लोग देख रहे हैं कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। परमेश्वर चाहता है कि हम निरंतर प्रार्थना में समय को बिताएं, हम हर एक बात में परमेश्वर को धन्यवाद स्तुति करें, क्योंकि मसीह यीशु में परमेश्वर की तुम्हारी यही इच्छा है। जब हम परमेश्वर के सम्मुख में प्रार्थना में अपना समय को बिताते हैं, तो मैं कहता हूं कि यह हम परमेश्वर की इच्छा को अच्छे रूप से हम जान पाएंगे, परमेश्वर की योजना को हम और भी अच्छे रूप से पहचान पाएंगे। परमेश्वर हमें अपनी प्रार्थना की अगुवाई से जब हम परमेश्वर के सम्मुख में बोलते हैं, परमेश्वर मुझे बता, मुझे सिखा, तो परमेश्वर क्या करता है कि अपनी बातों को हम पर प्रकट करता है। यह बातों को भी हम देख पाते हैं कि प्रार्थना के द्वारा, और जब हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं, उसको महिमा देते हैं, यह परमेश्वर की एक इच्छा है, परमेश्वर की एक योजना है जो हम पूरा कर पाते हैं धन्यवाद देते हुए। आइए हम लोग और भी ध्यान करेंगे कि परमेश्वर की इच्छा और क्या है। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय के 15 पद को भी कृपया पढ़ लेंगे। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम भले काम करने के द्वारा निर्बुद्धि लोगों की अजानता की बातों को बंद कर दो। अब यहाँ पे हम लोग यह बात को देख पाते हैं कि परमेश्वर का इच्छा क्या है, हम क्या करें, हम भले काम करने में, हम भले काम विश्वासियों को अर्थात प्रभु के लोगों के जीवन में यह बातों को जानना है कि हम भले काम करने के लिए सृजे गए हैं। जैसा इफिसियों की पत्री 2 अध्याय के 10 पद में हम लोग जैसा पढ़े हैं, परमेश्वर की योजना इच्छा यह है कि हम भले काम करें, बुरे काम नहीं। भले काम हमारा प्रभु यीशु मसीह किया इस संसार में आकर के, उसने कोई प्रकार का बुराई नहीं किया। हम यह बात को प्रभु यीशु मसीह के जीवन से हम सीख सकते हैं, जान सकते हैं कि कैसा हम भले काम एक दूसरे के साथ हम करें। अगर हम प्रभु का एक सुसंदेश, सुसमाचार एक दूसरे को हम बताते हैं, एक परमेश्वर के प्रेम की बातों को हम एक दूसरे को बताते हैं, परमेश्वर के वचन को एक दूसरे को बांटते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, एक भले काम कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं। केवल उतने ही नहीं, एक दूसरे के हित के लिए भी अगर हम चिंता करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए, परंतु एक दूसरे के लिए भी हम सोचते हैं, तो ये हम क्या कर रहे हैं, भले काम कर रहे हैं। इसलिए हम अगर फिलिपियों उसका 2 अध्याय के 5 पद से पढ़ते हैं, तो हम उसमें देख पाते हैं कि भले काम कैसा प्रभु यीशु मसीह ने किया। वहां पे हम लोग पढ़ते हैं कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। जैसा उसने भले काम करते हुए अपना सब कुछ दे दिया है, कृपया उसी प्रकार से हम भी भले काम करने में बिल्कुल भी पीछे ना हटे। या परमेश्वर की इच्छा है, योजना है कि हम भले काम करें। और उसके बाद हम लोग देख लेंगे परमेश्वर की इच्छा या चाहत क्या है। पहला तीमुथियों की पत्री उसका 2 अध्याय के 4 पद कृपया पढ़ लेंगे। पहला तीमुथियों की पत्री और उसका 2 अध्याय का 4 पद को। पर जैसा परमेश्वर ने हमें योग्य ठहरा कर सुसमाचार सौंपा, हम पहला वैसा ही पहला तीमुथियों सॉरी सॉरी पहला तीमुथी
2:4। जो ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। हाँ, धन्यवाद। यहाँ पे देख पाते हैं कि परमेश्वर क्या चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति क्या कर ले, पहचान ले, जान ले। और जो उद्धार नहीं पाया है, पापों की क्षमा नहीं पाया है, जो प्रभु यीशु मसीह को अभी तक अपने व्यक्तिगत स्वीकार नहीं किया है, उनके जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा योजना क्या है? यही है कि वे उद्धार पाले, अर्थात प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में अपना मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता बोलकर स्वीकार कर ले और वे सच्चाई को पहचान ले। और सत्य क्या है? परमेश्वर का वचन ही सत्य है। प्रभु यीशु मसीह ही हमारा सत्य परमेश्वर है। उसको जान ले, उसको पहचान ले। यही परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर की योजना है मेरे प्रियो। और एक वचन को हम लोग देख करके हम लोग क्लोज करेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय के 40 पद को भी हम लोग पढ़ लेंगे। 6 का 40। क्योंकि मेरे पिता की इच्छा ये है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। देखिए मेरे प्रियो, यहाँ पे यही बात हम लोग देख पाते हैं कि परमेश्वर की इच्छा क्या है कि जो पुत्र को देखे और उस पर क्या करे, विश्वास करे, और अंत में मैं तुमको जिला उठाऊंगा। और यह परमेश्वर की इच्छा है कि हम उसके पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। और यह बातों को जब हम देख पा रहे हैं कि परमेश्वर की इच्छा योजना क्या है, कैसा हम परमेश्वर की इच्छा को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, तो एक बार हम अपने आप को जांच करके देखें। क्या मैं एक विश्वासी हूँ, एक मसीह हूँ? क्या आज मैं परमेश्वर की इच्छा को जान करके, पहचान करके, क्या मैं उसके अनुसार चल रहा हूँ या चल रही हूँ? यह हम एक बार अपने आप को देखे मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का इच्छा हमारे जीवन में अच्छी है, भली है, वो कोई बुरी नहीं है। इसलिए हम लोग उसका 12 अध्याय के 2 पद को पढ़ते हैं कि इससे तुम क्या कर लो, परमेश्वर की इच्छा को जान लो, जो भली और भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते रहो। जब हम जो माता पिता जो अपने बच्चों को कोई बुरी इच्छा उनके जीवन में नहीं चाहता है या गलत योजना नहीं चाहता है, वो अपने बच्चों के विषय में यही चाहता है कि वो उनके लिए एक अच्छा योजना या अच्छा इच्छा उनके विषय में चाहता है। उसी प्रकार से हमारा स्वर्गीय पिता भी अपने बच्चों के लिए एक अच्छी और भली इच्छा को भी हम लोग जान पाते हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा। प्रभु सहायता करे, प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको बहुत ऐसे आशीष देने पाए। और इस समय के लिए फिर से मैं भाई विद्या को और साथ में उनके सहयोगी सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। सभी को जय मसीह।